चुनाव आयोग पूरी तरीके से बौखला गया है। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं रहा हो, किसी और के इशारों पर काम कर रहा है। हाल ही में चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर के मुद्दे को लेकर कुछ ऐसी चीजें कही हैं, कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसके बाद से ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग को अब डर लग रहा है कि अब वो फंस जाएगा और अब वो जानबूझकर चीजें छुपा रहा है। चुनाव आयोग ने बिहार में एसआईआर को लेकर कुछ ऐसा दावा सुप्रीम कोर्ट में कर दिया है जिसके बाद संदेह और गहरा हो गया कि चुनाव आयोग कोई बड़ी साजिश कर रहा है, कोई बड़ी धांधली कर रहा है। जी हाँ, ये संदेह और गहरा हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल, आप देख रही हैं गौरव का चश्मा। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर सुनवाई थी। एक और चुनाव आयोग तो दूसरी ओर विपक्ष और एडीआर था। चुनाव आयोग ने आज सुप्रीम कोर्ट में कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद से चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली, चुनाव आयोग की मंशा, चुनाव आयोग की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को जो एक्सपोज किया था उससे आयोग पूरी तरीके से डर चुका है और अब चोरी ना पकड़ी जाए, गलती ना पकड़ी जाए, इससे बहुत कुछ छुपा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि आप उन 65 लाख लोगों के नाम बताइए और कारण बताइए जिनका वोट बिहार के एसआईआर की प्रणाली में काटा गया है। तो चुनाव आयोग ने हलफनामा दायर करते हुए कहा सुप्रीम कोर्ट में कि वह उन लोगों का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है जिनके वोट काटे गए हैं। जी हाँ, और ना ही वह कारण बताने के लिए बाध्य है कि इन 65 लाख लोगों के नाम क्यों काटे गए हैं। आप सुन सकते हैं कि चुनाव आयोग क्या कह रहा है। चुनाव आयोग इस बात को बताने के लिए जिम्मेदार बिल्कुल नहीं है कि वह 65 लाख लोगों के नाम क्यों काट रहा है वोटर लिस्ट से, और बड़ी बात है किसके नाम वोटर लिस्ट से काट रहा है यह बताने के लिए भी चुनाव आयोग बाध्य नहीं है। चुनाव आयोग ने कहा कि वह कोई सेपरेट लिस्ट नहीं प्रोवाइड कराएगा जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटे हैं। वो सिर्फ एक मसौदा, एक ड्राफ्ट अपलोड कर देगा जिनके नाम वोटर लिस्ट में है, यानी कि 7 करोड़ के आसपास जो नाम है उसको लेकर एक वो ड्राफ्ट अपलोड कर देगा और कह देगा कि इन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में है। लेकिन किन के नाम कटे हैं उसका कोई नोटिस नहीं देगा, उसका कोई ब्यौरा नहीं देगा। क्यों नहीं, ये नहीं बताएगा कि इनके नाम क्यों कटे हैं। बड़ा सवाल उठता है। कल को मेरा ही नाम वोटर लिस्ट से अचानक कट जाए तो मैं सवाल करूंगा कि भैया मेरा नाम क्यों काटा गया है। आप भी सवाल करेंगे आपका नाम क्यों काटा गया है, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा भैया हम नहीं बताएंगे आपका नाम क्यों काटा है, हमारी मर्जी, हम जिसका नाम काटे काटे, जिसका जोड़े जोड़े, आप हमसे ये नहीं पूछ सकते। बड़ा सवाल ये उठता है कि 65 लाख वोटर्स में आखिर कौन कौन से वो वोटर हैं जिनके नाम काटे गए हैं। क्या ये वोटर वो वोटर है जो विपक्ष को वोट करता है? क्या ये दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा वोटर है? क्या उन विधानसभाओं में वोट काटे गए हैं ज्यादा जहां पर विपक्ष के जीतने की संभावना थी? मैं आपको बताता हूं, 2000 अभी हाल ही में 25 में जब दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ तो ऐसे ही नाम बड़ी संख्या में दिल्ली में जोड़े गए। नई दिल्ली विधानसभा जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं वहां पर 11,000 वोट नए जोड़े गए और 4,000 वोटों से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। तो फिर अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है, तो फिर अब बड़ा सवाल चुनाव आयोग की नीयत पर उठ रहा है कि आखिर चुनाव आयोग ये क्यों नहीं बता रहा है कि वो इन 65 लाख वोटर के नाम क्यों काट रहा है। क्या ये इनमें से लोग मर चुके हैं? क्या ये कहीं शिफ्ट हो चुके हैं? क्या इनके 2 वोटर हैं? क्या ये फर्जी वोटर हैं? क्या ये घुसपैठिए हैं? आखिर कौन हैं ये लोग जिनके नाम चुनाव आयोग वोटर लिस्ट से काट रहा है? आप समझ रहे हैं ये कितना बड़ा धोखा है, कितना बड़ा फ्रॉड है। चुनाव आयोग जानता है कि अगर वो लिस्ट जारी कर देगा, अगर वो बता देगा कि वो क्यों नाम काट रहा है और लिस्ट जारी कर देगा, तो फिर
चुनाव आयोग की फजीहत हो जाएगी, लोग बाग निकल कर सामने आने लगेंगे, जिनको मृत घोषित कर दिया जाएगा वो भी सामने आ जाएंगे, भैया हमारा नाम कैसे काट दिया, हम तो जिंदा हैं। जो डुप्लीकेट वोटर्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे, जिनका वोट इस वजह से काटा है कि वो माइग्रेट कर गए हैं वो भी सामने आ जाएंगे, जिनका वोट इस वजह से काटा है कि उनका एड्रेस नहीं मिल रहा है वो भी सामने आ जाएंगे। तो चुनाव आयोग पूरी तरीके से फंस गया है, और इस तरीके से फंसा है कि अब निकलने का मौका नहीं मिल रहा है, और अपनी ही चाल में बार बार चुनाव आयोग फंसता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मेरा अधिकार है जानने का कि मेरा वोट क्यों काटा गया, मेरा अधिकार बनता है ये। आपको बताएं, आज बिहार चुनाव आयोग की जो लिस्ट है उस पर पहले 1 तारीख को एक ड्राफ्ट सूची अपलोड हुई थी, जो कि डिजिटल ड्राफ्ट सूची थी। उस डिजिटल ड्राफ्ट सूची में आप अपना वोटर जो था उसको आप सर्च करके ढूंढ सकते थे, डिजिटली ढूंढ सकते थे। लेकिन अब जो सूची अपलोड की गई है, अब पीडीएफ्स अपलोड की गई हैं, और वो पीडीएफ्स जो हैं वो स्कैन डॉक्यूमेंट करके अपलोड की गई हैं। मतलब ये सोचिए कि पहले 7.5 करोड़ लोगों का डाटा था, आप अपना एपिक नंबर डालेंगे और आपका वोट निकल के सामने आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अब बिहार की जो मतदाता सूची है उसमें स्कैन डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं पर विधानसभा, पर बूथ। अब आपको पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके अपना अपना वोट उसमें ढूंढना पड़ेगा। मतलब जो काम पारदर्शी होना चाहिए था उसको इतना पेचीदा चुनाव आयोग बना रहा है कि लोग उसको ढूंढ ना लें जाकर, लोग उसको उसमें अपना नाम ना ढूंढ ले, उसके ऊपर विपक्षी दल उसके ऊपर कार्रवाई ना कर दे। साफ तौर पर दिख रहा है कि चुनाव आयोग यहाँ पर बड़ा खेला कर रहा है और बहुत सारी चीजें छुपा रहा है, पारदर्शिता बिल्कुल खत्म कर रहा है। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग की नियत पर सवाल उठेंगे कि दाल में कुछ काला नहीं है, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। अब चुनाव आयोग अगर ये धांधली कर रहा है तो किसके लिए कर रहा है, किसके कहने पर कर रहा है, किसको चुनाव जिताने के लिए कर रहा है? आखिर ये 65 लाख वोटर कौन हैं जिनका नाम बताने में चुनाव आयोग डर रहा है, जिनका वोट काटने का कारण बताने में चुनाव आयोग डर रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग को पता है कि अगर इनका नाम बाहर आ जाता है, इनका वोट काटने का कारण बाहर आ जाता है, तो फिर ये लोग सामने आएंगे, चुनाव आयोग की फजीहत होगी। और जब चुनाव आयोग की फजीहत होगी तो जिनके लिए चुनाव आयोग काम करता है उनकी फजीहत हो जाएगी, वो चुनाव हार जाएंगे। अगर वो चुनाव हार गए तो बिहार चुनाव नहीं हारेंगे, उनकी बड़ी बड़ी सरकारें गिर जाएंगी। एक तरीके से पूरी तरीके से लोकतंत्र को खत्म करने की जो साजिश चल रही है और लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। जो देश में सबसे बड़ा अधिकार था, वोट का अधिकार, जो हमारे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हर व्यक्ति को दिया था कि गरीब अमीर राजा रंक भिखारी कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, उन सब का वोट डालने का अधिकार होगा। और अब ये चुनाव आयोग आया है जो वोट डालने का अधिकार छीन रहा है। एक चुनाव आयुक्त हुए थे टी सेशन, जिन्होंने इस तरीके से चुनाव कराया था कि आर्मी को उतार दिया था, उनकी मिसालें दी जाती हैं। और एक अब चुनाव आयुक्त हो रहे हैं जो लगातार सत्ता के कहने पर लोकतंत्र का गला घोट रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग इन 65 लाख लोगों के नाम क्यों नहीं बता रहा है? आपको क्या लगता है कि चुनाव आयोग किसके कहने पर चल रहा है? आपको क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग ने इस देश से लोकतंत्र खत्म कर दिया है? आपको क्या लगता है कि बिहार चुनाव में आखिर अब क्या होगा? आप लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें।